अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है। कुछ दिन से हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से CSS एस्पायरेंट्स की तरफ से ये कहा जा रहा था, इंग्लिश एसे के ऊपर आप कोई प्रोडक्टिव वीडियो बनाएं जिसमें आप ख़ास तौर पे उन एलिमेंट्स की बात करें जिस बेस पर CSS पास या फेल होता है। बुनियादी तौर पर जब मैं इंग्लिश एसे पढ़ाता हूँ उसमें 3 चीज़ों पे मैं एम्फेसिस करता हूँ कि अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम कर लें तो आपका ऐसे फेल नहीं हो सकता। ये 3 बुनियादी चीज़ें अगर आपके ऐसे में पाई जा रही हैं, स्ट्रांग हैं, तो मैंने आज तक किसी का ऐसे फेल होते नहीं देखा। और अगर इन तीनों में से भी कोई एक चीज़ मिसिंग है या वीक है आपके ऐसे में, तो आपका ऐसे पास नहीं हो सकता। मैंने कोई ऐसा ऐसे पास होता हुआ भी नहीं देखा जिसमें से मैं जो आपको 3 फैक्टर्स बताने वाला हूं उसमें से एक भी लैग कर रहा हो। तो पहला बुनियादी फैक्टर है ग्रामर। ग्रामर का मतलब है करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको सही इस्तेमाल करना है अंग्रेजी जबान का। यहां पर बहुत से लोग मिसपर्सीव कर जाते हैं कि शायद ग्रामर हमें कोई बहुत मुश्किल अंग्रेजी लिखनी है CSS में, जबकि ऐसा नहीं है। आपको करेक्ट इंग्लिश लिखनी है। दूसरा फैक्टर कोहेरेंस है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके ऐसे में जब तक कनेक्टिविटी ऑफ आइडियाज नहीं होगी आपकी बात में तसलसल नजर नहीं आएगा। कोहेरेंस कहते हैं आपकी बात में कंसिस्टेंसी होना। आप जो एक बात कर रहे हैं उसको एब्रप्टली खत्म करके नई बात स्टार्ट ना कर दें। आपकी फ्लो हो एक बात के अंदर जो आप लिख रहे हैं। तीसरी चीज है रेलेवेंस। एग्जामिनर जो सवाल पूछ रहा है, क्या आप उसका जवाब दे रहे हैं? क्या आप उस पूछे गए सवाल में कोई चीज स्किप तो नहीं कर रहे? क्या आप उस पूछे हुए सवाल में किसी 2 चीजों का जो रिलेशन पूछा गया है, क्या आप उस रिलेशन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? तो रेलेवेंस इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसका जवाब दे रहे हैं। तो जब 3 चीजें ग्रामर, कोहेरेंस और रेलेवेंस आपके ऐसे में स्ट्रांग होंगी तो ऐसे फेल होने का जवाब ही पैदा नहीं होता। और अगर ये 3 चीजें लैक करती हैं या इनमें से कोई एक भी लैक करती है तो ऐसे पास होने का भी जवाब नहीं मिलता। अब मैं चंद ऐसे फैक्टर्स पे बात करूंगा जब मैं ऐसे एवेल्युएट करता हूं और उस एवेल्युएशन के दरमियान मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी गलतियां क्या करते हैं। मैं वो गलतियां आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो जैसा मैंने अभी बात स्टार्ट करते हुए कहा कि ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ज्यादातर जब ऐसे चेक करता हूं तो बहुत से स्टूडेंट्स के ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं उस ऐसे में जो उनको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ऐसे में बुनियादी हैसियत इसकी ये है कि अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो इसका मतलब आप तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरा नहीं उतरते। अंग्रेजी जबान के पेपर में आप अंग्रेजी ही ठीक नहीं लिख रहे। और ये बहुत से स्टूडेंट्स का मसला होता है जब वो ऐसे लिखते हैं। ग्रामर में आप लोग क्या गलतियां करते हैं, उसमें सबसे पहले स्पेलिंग एरर्स आते हैं। और मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, 95 to 97% लोग कुछ कॉमन एरर्स ये करते हैं कि उनको चैलेंजेस के स्पेलिंग नहीं आते। किसी भी इशू बेस्ड ऐसे को आप अटेम्प्ट करें उसमें चैलेंज का वर्ड आप जरूर यूज करते हैं और आप उसके स्पेलिंग CHALLANGES लिखते हैं। मैं अगर 100 ऐसे चेक करूं तो 97 या 96 ऐसेज में ये स्पेलिंग गलत होते हैं। रेपरकशंस के स्पेलिंग आप हर दफा गलत लिखते हैं। REPER होता है, आप UR लिखते हैं। अफेक्ट के स्पेलिंग सब लोग गलत लिखते हैं। जब भी आप अफेक्ट को एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो A से शुरू होगा, जब एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं वो E से होगा। ये बुनियादी स्पेलिंग एरर्स जो हर ऐसे में इस्तेमाल होते हैं और आप उस हर ऐसे में गलत करते हैं, ये बहुत बुरा इंप्रेशन डालते हैं एग्जामिनर पे कि आप अंग्रेजी के पेपर में अंग्रेजी ही ठीक नहीं लिख रहे। तो नंबर 1,
वर्क ऑन योर स्पेलिंग मिस्टेक्स। नंबर 2, बहुत से लोगों का मसला पंक्चुएशन का होता है। पंक्चुएशन, यूज ऑफ कॉमास, सेमीकोलन, कॉलन, फुल स्टॉप, ये बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पंक्चुएशन हमारा एम्फेसिस भी इस चीज पे नहीं होता। प्रेसी के पेपर में 5 नंबर की होती है, हम इस पे ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते, तो पंक्चुएशन जब हम गलत लगाते हैं तो उसका भी एक बहुत बुरा इंपैक्ट जाता है एस्से के अंदर। तीसरी चीज, ग्रामर के हवाले से आप बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस का। बहुत से स्टूडेंट्स के जब मैं एसेस चेक करता हूं तो वो एक सेंटेंस को 10 से 12 लाइंस पे ले जाते हैं। एग्जामिनर जब उस सेंटेंस को पढ़ना शुरू करता है और उस सेंटेंस के इख्तिताम तक पहुंचता है तो उसको ये याद नहीं रहता कि ये सेंटेंस शुरू कहां से हुआ था, और वहां वो आपकी थॉट्स को समझ नहीं पाता, क्योंकि आप इतनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं जिससे एग्जामिनर इरिटेट होता है। ग्रामर के साथ साथ मैं आउटलाइन के ऊपर बहुत एम्फेसिस करता हूं, क्योंकि आउटलाइन फेस होता है आपके एस्से का, वो स्केलेटन होता है जिसमें आपने अपने एस्से के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको एक तरतीब से लिखा होता है। सब लोग 2 बुनियादी गलतियां करते हैं आउटलाइन बनाते हुए। जब भी आप एक आउटलाइन बनाएं, या उसको फ्रेज फॉर्म में बनाएं या उसको सेंटेंस फॉर्म में बनाएं, मैं जब एक आउटलाइन पढ़ता हूं उसमें 4 से 5 पॉइंट्स स्टूडेंट्स ने फ्रेज बनाए होते हैं, अगली पूरी आउटलाइन उन्होंने सेंटेंस बनाई होती है। कभी भी आउटलाइन में मिक्स नहीं करते, या आप पूरी सेंटेंस में बनाएं या सिर्फ फ्रेजेस में बनाएं, इसको आप मिक्स नहीं कर सकते। दूसरी बुनियादी गलती आउटलाइन बनाते हुए स्टूडेंट्स करते हैं, वो अपनी आउटलाइन का सब हेडर जेरेंड से इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी आउटलाइन का सब हेडर जेरेंड से शुरू करते हैं। जेरेंड हम ऐसे वर्ब को कहते हैं, एक्चुअली इट्स अ वर्बियल नाउन। जैसे हम कहते हैं राइजिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज, ग्रोइंग टेररिस्ट टेंडेंसीज इन द कंट्री, ऑगमेंटिंग, कंट्रीब्यूटिंग। इस तरह के वर्ड से जब हम अपना आउटलाइन का कुछ सब पॉइंट शुरू करते हैं तो याद रखिए कि अगर आपका एक पॉइंट जेरेंड से स्टार्ट हो रहा है तो आपके बाकी सारे पॉइंट्स जेरेंड से ही स्टार्ट होने चाहिए। यहां पर भी आप ये करते हैं कि एक सब पॉइंट को आप जेरेंड से स्टार्ट करते हैं, अगले सब पॉइंट को आप किसी नाउन से स्टार्ट कर लेते हैं, उससे अगले सब पॉइंट को आप किसी वर्ब से स्टार्ट कर लेते हैं। इससे भी आपकी आउटलाइन में एक्सप्रेशन आपका खराब होता है। इसके साथ साथ तीसरी बहुत अहम चीज, जो स्टूडेंट्स एस्से के अंदर रेफरेंस नहीं डालते। रेफरेंस में आपको बताता चलूं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं। 2016 में एस्से की एक रिपोर्ट आई, 2016 में एफपीएससी एग्जामिनर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि हम एस्से में स्टूडेंट्स को फेल क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स को फेल इस वजह से करते हैं कि वो रिसर्च बेस्ड नॉलेज नहीं इनकॉर्पोरेट करते। रिसर्च बेस्ड नॉलेज का मतलब कि जो आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं उन आर्ग्यूमेंट्स की सपोर्ट में एविडेंस दें। एविडेंस मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, वो कोई फैक्चुअल डाटा हो सकता है, कोई रिपोर्ट का डेटा हो सकता है, कोई फैक्ट्स फिगर्स हो सकते हैं, वो कोटेशन हो सकती है, वो कोई एम्पिरिकल एविडेंस हो सकता है जिसमें आप किसी किताब को मेंशन कर दें, उसके किसी थीसिस को मेंशन कर दें, किसी इकोनॉमिस्ट ने कोई बात की है उसको मेंशन कर दें। तो अगर आप एक पैराग्राफ में कोई फैक्ट्स डाल रहे हैं तो अगले पैराग्राफ में आप कोई केस स्टडी डाल दें, उससे अगले पैराग्राफ में आप किसी बुक का रेफरेंस दे दें, उससे अगले पैराग्राफ में आप कोई रिपोर्ट मेंशन कर दें। तो पहली चीज कि पैराग्राफ्स में एविडेंस लाजमी है, लेकिन वो एविडेंस में मोनोटनी नहीं होनी चाहिए। वो एविडेंस एक ही तरह का ना हो। ये ना हो कि आप अपने पूरे एस्से में सिर्फ फैक्ट्स फिगर्स डालते जा रहे हैं और एंड पे जब आप उसको एक दफा नजर से गुजारें तो वो एस्से से ज्यादा कोई एकेडमिक या इकोनॉमिक रिपोर्ट लगना शुरू हो जाए। तो आप एस्से में
रेफरेंसेस हों, लेकिन वो डाइवर्सिटी ऑफ रेफरेंसेस हों, जिससे आपके ऐसे में एग्जामिनर को एक चेंज मिले, उसे ये पता चले, उसको ये तासुर जाए कि आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज है, आपके पास हर तरह के एविडेंस हैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। ये चंद बुनियादी बातें हैं जिन पे हम फोकस नहीं करते और हम अपने ऐसे में फेल हो जाते हैं या स्कोर कम लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ये चीज सीखने को मिली होगी कि हमने कौन सी बुनियादी चीजों में एसे के ऊपर काम करना है। मैं आने वाली वीडियो में भी एसे के हवाले से अहम इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया।